सुप्रभात। शरीर और आत्मा का संबंध। शरीर और आत्मा का संबंध, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। देखिए, शरीर और आत्मा का बड़ा घना संबंध है, इसलिए दोनों को पहले नज़दीक और आमने सामने के सत्संग की जरूरत पड़ती। बगैर इसके शुरू में जैसा फ़ायदा होना चाहिए वैसा नहीं पहुंचता है। अगर किसी मनुष्य में ऐसी लियाकत मौजूद है कि वह दूर से ख्याल के जरिए से ही फ़ायदा और हिदायत हासिल कर सकता है, तो फिर उसको निकट से फ़ायदा हासिल करने और फिर किसी मनुष्य से हिदायत की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं। वो खुद काबिल है। काबिल को क्यों तलाश होना चाहिए? अगर ऐसी काबिलियत मौजूद नहीं है तो नज़दीक आने की ज़रूरत है। बगैर इसके काम नहीं चल सकता। हम प्रभु की जो भी आराधना करते हैं उसके बदले में प्रभु से कुछ ना कुछ चाहते हैं, कार्य करते हैं एक और फल चाहते हैं अनेक। हम पूजा यदि इसलिए करते हैं कि इसको करने से, इसके फल से हमारे अमुक कार्य हो जाएंगे, तो ऐसा सोचना व्यर्थ है। कहते हैं कि निष्काम कर्म योगी बनो, अर्थात हमें निष्काम बिना किसी कामना के या इच्छा के कार्य करना चाहिए, और वह कर्म भी प्रभु को समर्पित होना चाहिए, तभी सच्ची भक्ति है। वनवास काल में जब प्रभु श्री राम जी वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचते हैं और उनसे प्रश्न पूछते हैं कि 14 वर्ष की वनवास की अवधि किस स्थान पर रहकर बिताएं, तब वाल्मीकि ऋषि ने प्रभु से पूछा कि पूछो मोह की रहो कहाँ, मैं पूछत सक्षम, जहाँ न हो तह देऊ कहीं, तुम्हें दिखाओ ठाऊं। अर्थात पहले आप हमें ये बताइए कि आप कहाँ नहीं रहते, तब मैं तुम्हें रहने के लिए उपयुक्त स्थान बताऊंगा। अंत में वाल्मीकि ऋषि ने प्रभु को 14 वर्ष वनवास में बिताने हेतु 14 स्थान बताए, जिनमें एक है कि जा ही न चाहिए कबू कुछ, तुम सन सहज सनेऊ, बसव निरंतर तासु मन, सोरा और निज गेऊ। अर्थात जिसे आपसे कुछ नहीं चाहिए, जिसे आपसे सहज और स्वाभाविक स्नेह हो, जो केवल विशुद्ध प्रेम चाहता हो। और कहा भी गया है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा। ऐसे भक्त के हृदय में निरंतर अपना निवास बना लीजिए। ऐसे अनन्य चिंतन करने वाले भक्त के हृदय में प्रभु निरंतर वास कीजिए, अपना डेरा जमा लीजिए। उस भक्त का हृदय आपका अपना आवास है, वो प्रभु का घर है। ऐसे हृदय में परम प्रभु निरंतर निवास करते हैं। तो प्रभु का सच्चा भक्त वही है जिसके हृदय में किसी प्रकार की इच्छा ना हो। असल में भक्ति में सौदेबाजी नहीं होनी चाहिए कि हम आपका भजन करेंगे तो आप हमारा अमुक कार्य कर दें, या हमारी मदद करें, या हमें धन धान्य से परिपूर्ण कर दें। ये तो सौदेबाजी हुई। निष्काम निष्कपट सहज प्रेम काम हुआ। तो प्रेम में मांगना नहीं होता। परम प्रभु जब देख लेते हैं कि अमुक भक्त हमारे ही भरोसे हैं, तो वो स्वयं बिना याचना किए भक्त की लाज रखते हैं, उसकी सहायता करते हैं, उसे सहारा देते हैं, क्योंकि भक्त को भी तो एकमात्र उन्हीं का भरोसा है। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अनन्याश्चित्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते, तेषाम नित्याभियुक्तनाम योगक्षेमं वहाम्यम। परम प्रभु तो स्वयं घोषणा कर रहे हैं कि जो भक्त मेरा अनन्य चिंतन करते हैं, जिन्हें केवल मेरा ही भरोसा है, उनका योग और क्षेम में स्वयं वहन करता हूँ। अर्थात ऐसे भक्तों का जिम्मा मेरे ऊपर है, मैं सदैव उनकी देखरेख करता हूँ
कि करो सदा तिन के रखवारी, जिम बालक ही राखित महतारी। तो भाई परेशानी किस बात की है, किस बात का सोच है? जब प्रभु ने अनन्य भक्तों का, अनन्य प्रेमियों का ठेका ले रखा है उनके सुख दुख वहन करने का, तो फिर देर किस बात की है? उन परम प्रभु का आसरा क्यों नहीं पकड़ लेते, क्यों नहीं उनसे प्रेम का संबंध जोड़ लेते? बस हम केवल उन परम प्रभु का भजन करें, प्रार्थना करें, साधना करें, पूजा करें, जाप करें या जो भी आराधना करें, वो केवल निस्वार्थ हो, निष्कपट हो, निष्काम हो, तो वे परम प्रभु भक्त की पुकार निश्चित सुनेंगे। उन्हें स्वयं चिंता होगी हमारी। हमने सब कुछ उन्हीं पर छोड़ दिया है। वे चाहे जो करें, चाहे अच्छा करें चाहे बुरा करें, अपनी स्वयं की कोई इच्छा ही नहीं। परम पूज्य गुरुदेव हमें सद्बुद्धि दें, साहस दें, बल दें, ताकि हम लोग इस सनातन पथ पर निर्द्वंद होकर चल सकें। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, अनन्यान निश्चितंतो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। गुरु की सोबत से, उसकी कृपा के सारे आंतरिक अभ्यास करते हुए अपने को रोशन करना होता है। उधर उसकी कृपा, इधर अपनी कोशिश, हर मुमकिन तरीके से जबान, आँख, कान, हाथ, पैरों को पवित्र बनाए। वैसे गुरु की जिसमें वो शक्ति है कि दूसरों के चक्रों को जहाँ से चाहे जागृत कर सके, सोबत उठाए, अपनी खिदमत से गुरु को रिझाने की कोशिश करे, जिससे गुरु उस अभ्यासी से प्रेम कर सके। इधर सेवा उधर प्रेम, दोनों मिलकर अंतःकरण को और शुद्ध कर देंगे। इससे अभ्यासी जल्दी दर्शन का अधिकारी बन जाएगा। योग केवल व्यायाम मात्र नहीं है, योग एक जीवन जीने की पद्धति है। पतंजलि ऋषि ने योग सूत्र की हजारों वर्ष पहले रचना की थी। चित्त वृत्ति निरोध ही योग है। इसका अर्थ है चित्त की वृत्तियों, भावनाओं, विचारों पर हम योग द्वारा अंकुश लगा सकते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने योग के बारे में कहा कि योग कर्मसु कौशलम, जो हमें कर्म का कौशल सिखाए वही योग है। कर्म की साधना योग साधना है। योग साधना का लक्ष्य अपने स्व को पहचानना, अपने बंधनों से मुक्त होना एवं अपनी आत्मा का परमात्मा से संबंध जोड़ना। यानी योग जीवन जीने की कला है, जीवन को बढ़िया एवं सुंदर ढंग से जीने की कला है। तो मन और विचारों को ऊंचा उठाओ, शरीर को निरोगी एवं स्वस्थ रखो, क्योंकि इसी शरीर द्वारा सभी कार्य किए जाते हैं। यहाँ तक कि भगवान का भजन एवं उसकी प्राप्ति भी इसी शरीर के माध्यम से होती है। चिंता मत करो, चिंतन करो। चिंतन से अनेक प्रकार के रोग, शोक, चिंताएं और समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो जीवन संग्राम है, इस युद्ध में कैसे विजयी हुआ जाए, ये कला हमें योग सिखाता है। कैसी भी कठिनाई, परेशानी, दुख व कष्ट आ जाए, घबराओ नहीं। वक्त बदलते देर नहीं लगती। दुख के बाद सुख भी आएगा, रात के बाद सुबह भी होगी। हर दो रातों के बीच में एक दिन भी होता है। ज्ञान और धैर्य पूर्वक जीवन जीना आना चाहिए। योग के ज्ञान द्वारा हम जीवन को सुखी, सफल, स्वस्थ एवं संतुष्ट और प्रसन्न बनाने की कला को सीखते हैं। अष्टांग योग में वर्णित ध्यान मानवीय रोगों की रामबाण औषधि है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष एवं अहंकार, ये सब मन की बीमारियां हैं। इन लोगों की कोई भी दवाई आज तक नहीं है। ध्यान ही वो दवाई है जिससे इन लोगों पर काबू पाया जा सकता है। योग पद्धति के द्वारा जीवन को संयमित, संतुलित, स्वस्थ एवं व्यवस्थित बनाया जा सकता है। योगासनों के अभ्यास द्वारा व्यक्ति अपने शरीर की जीवनी शक्ति को बढ़ाते हुए एक ऐसी ऊर्जा को जन्म देता है जिससे वह स्वयं तो ऊर्जावान होता ही, अपने आसपास भी एक ऐसे ऊर्जा युक्त वातावरण का निर्माण करता है जिससे कि प्राण शक्ति का ह्रास नहीं होता। योगासनों के नियमित अभ्यास से व्यक्ति स्वस्थ होकर अपने रोगों से छुटकारा पा सकता है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति एक बाहरी एजेंट या दवाई के द्वारा इलाज करती है, परंतु योग में हम अंतर्निहित योग चक्रों की शक्ति से व्यक्ति के शरीर एवं मन को ठीक करते हैं। औषधियाँ शरीर के स्तर पर प्रभावी रूप से काम तो करती हैं, किंतु उनके साइड इफेक्ट इतने ज़्यादा होते हैं कि इससे
अन्य कई रोग शरीर में जन्म लेते हैं। दूसरा, मरीज दवाई पर निर्भर हो जाता है। तीसरा, सबसे बड़ा नुकसान दवाइयों का होता है, शरीर की प्रतिरोधक शक्ति का क्षय होना, जो कि जब तक व्यक्ति उसे समझ पाता है तब तक उसके परिणाम उसे भोगने पड़ते हैं। अब इससे व्यक्ति कई मानसिक एवं भावनात्मक बीमारियों से घिरने लगता है। याद रखें कि मानसिक एवं भावनात्मक बीमारियों की कोई औषधि आज तक विकसित नहीं है। इस निराशा से बचने का एक ही मार्ग है और वह है योग जीवन पद्धति। अतः योगासन द्वारा अपने शरीर के रोगों का दमन करते हुए स्वस्थ एवं निरोगी बने। प्राणायाम द्वारा अपनी प्राण शक्ति और जीवनी ऊर्जा को बढ़ाते रहे एवं ध्यान द्वारा अपने जीवन को चिंता मुक्त, तनाव मुक्त एवं प्रसन्नचित्त रहने की कला को सीखें। धन्यवाद।